नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। और अब बढ़ते सीरीज की और बिना किसी बकवास के, तो जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में देखा था, प्रिंस के बारे में बहुत ज़्यादा ही बुरे बुरे रूमर्स फैलने लगते हैं कि वो यहाँ पे ऐसा गंदा काम करता है, वो यहाँ पे वैसा काम करता है और अंदर यहाँ पे सट्टा खेलता है वगैरह वगैरह। ऐसे ही बहुत सारे यहाँ पे रूमर्स फैलते हैं उसके बारे में। और इतनी ज़्यादा बेइज्जती सहन करने के बाद में जो महाराज थे उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं कि ये क्या बकवास है और तुम्हारा नाम डुबाने में सबसे आगे है बेशरम बच्चे, और यहाँ पे चला जा मेरी नज़रों के सामने से, दूर हट जाए यहाँ से। और यहाँ पे दो निर्लज्ज पापी व्यक्ति और यहाँ पे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसी गालियों की बरसात कर देते हैं। उसके बाद में उससे बोलने लगते हैं कि निकल जाए यहाँ से। और प्रिंस बोलता है कि ये सब यहाँ पे सिगरेट का क्या दरा है, मैं यहाँ पे इनोसेंट हूँ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन महाराज बोलते हैं अन्याय और यहाँ पे सिगरेट, तुम उसके बारे में बातें कर रहे हो, वो बेचारा यहाँ पे ट्रेजरी भरने में लगा है। वो यहाँ पे राज्य का भला कर रहा है, वो यहाँ पे लोगों को क्या बोलते हैं, जो बुरे लोग हैं उनसे दूर कर रहा है और उन दुष्टों को भी मार दिया उसने। और कितनी ज़्यादा अच्छी बात है। और तुम उसके ऊपर झूठे झूठे आरोप लगा रहे हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती क्या? और ये बोलने लगता है, लेकिन फिर भी तो महाराज बोलते हैं चला जा मेरी नज़रों के सामने से, और आज के बाद तू कभी भी किसी भी नोवेल से नहीं मिलेगा और ये तेरी सजा है। और यहाँ पे बेचारा पूरा सदमे में और बोलने लगता है लेकिन पापा, और पापा बोलते निकल जा मेरी नज़रों के सामने से। और ये जा रहा होता है और बोलता है ये सब सिगरेट के चक्कर में हुआ है। और बेचारा रोने लगता है, मतलब रो दो बना दिया उसको। और खैर यहाँ पे ये रोंदू होता है, वो जा रहा होता है और बोलता है कि मैं सिगरेट से बदला लेकर आऊँगा, मैं उसको रुला कर आऊँगा, एक एक आंसू का बदला लूँगा मैं उससे। और यहाँ पे अभी दिखाया था लिविया की और जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपनी एमसी को भर भर के थैंक यू बोलती है। उसके बाद में अपनी एमसी होने लगती है कोई बात नहीं, ये तो यहाँ पे चलता है। और यहाँ पे तभी वो बोलने लगती है जरा देखो उधर, तुम तो कुछ ज़्यादा ही हम्बल हो, और उधर तो देखो एक बार, क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती? तो यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है उधर का क्या मतलब है? तो ये बोलने लगती है एक्चुअली में तुम खुद ही सोचो, यहाँ पे जो प्रिंस था उसकी तो लग चुके हैं, और बेचारा जो प्रिंस था वो तो यहाँ पे मोह हो गया उसका, उसी के चक्कर में ही मैं यहाँ पे बच गई क्योंकि मेरे को उससे शादी नहीं करनी पड़ी। और अपनी एमसी बोलने लगती हाँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा बेइज्जती सहने के बाद में वो बेवकूफ़ प्रिंस बेचारा यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाया। और साथ ही साथ लोगों ने भी लिविया का सपोर्ट किया कि वो यहाँ पर इस जैसे घटिया इंसान को छोड़ दे और किसी और अच्छे इंसान को ढूंढ ले। और अपनी यहाँ पे लिविया वो बेचारी बोलती है कि मैं अब एक इनोसेंट लेडी बनने का ऐड करूँगी ताकि लोग मेरे ऊपर और ज़्यादा भरोसा करें। और अपनी एमसी बोलने लगती हाँ, ये बात तो है। और साथ ही साथ उसके बारे में क्या, और क्लोविस को दिखाया था जो कि बोलता है कि आय हाय, मैं तो यहाँ पे एक लैम्बोर्गिनी लेके आने वाला हूँ इन पैसों से, इससे यहाँ पे मैं पूरी पूरी ट्रेजरी भर डालूंगा। और अपनी एमसी बोलने लगती हाँ, तुम्हारे इरादे मैं समझ सकती हूँ इस बात को। और यहाँ पे उसके बाद में अपनी यहाँ पे लिविया बोलती है कि तुम वैसे जलन नहीं करती कि उस बात से जो कि तुम्हारा सिगरेट कर रहा है, और मुझे लगा तुम दोनों एक दूसरे को बड़ी प्यार से देखते होगे। और अभी दिखा था सिगरेट एकदम मजे कर रहा होता, दो चार लड़कियाँ उसको घेरे होती हैं बिल्कुल मक्खियों की तरह। और यहाँ पे वो जो मक्खियाँ होती हैं, वो लड़कियाँ बड़ी प्यार से उससे बोलती हैं कि आ जाओ बेबी कमरे के अंदर। और एमसी बोलने लगती हो ये चीज़ें, और आखिर दिन के बारे में क्या ही कर सकती हूँ, खैर कोई बात नहीं। और ये बोलने लगते हैं क्या मतलब है, और सच में तुम तो बहुत ज़्यादा भोली वाली हो। और अपनी एमसी कुछ समय बाद यहाँ पर सिगरेट से बोल रही होती है कि है तुम आखिरकार ऐसे क्यों दिख रहे हो, जैसे कि तुम्हारी सबसे ज़्यादा चहेती प्यारी सी लवर के सामने ही तुम किसी लड़की के साथ में गुलछर्रे उड़ा रहे थे, उसने तुम्हें खुलेआम देख लिया और तुम एक्सपोज हो गए। और सिगरेट बेचारा ऐसी शक्ल बना रहा था। और अपनी एमसी बोल रही होती है कि ऐसी शक्ल तो अभी मुझे बनानी चाहिए, तुम ऐसी शक्ल क्यों बना रहे हो? तो सिगरेट ने एक बढ़िया सा जवाब देता है क्योंकि तुम ऑब्वियसली नहीं बना रही हो ऐसी शक्ल। वैसे खैर अपनी एमसी सोच रही होती है कि ये सारी चीज़ें बस छोटी मोटी चीज़ें, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किसी के साथ में गुलछर्रे उड़ा या फिर कुछ भी करे, मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन चीज़ों को नहीं समझती हूँ। और उसके बाद में अपने सिगरेट बोलने लगता है वैसे खैर मैं तुमसे पूछना चाहता था क्या एवेल की तरफ से कोई लेटर वगैरह आया, तुम्हें अपडेट आया? तो अपनी एमसी बोल लगती हाँ, मुझे आया तो था और उसमें लिखा था कि फियोना, और मैंने जाना कि तुमने यहाँ पे क्या क्या किया है, और तुमने एक इन्वेस्टिगेशन की थी वगैरह वगैरह, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें उसमें लिखी थी। और ये मुझे लगता है मैं बिजी हूँ बहुत ज़्यादा ही, मैं नहीं आ सकता हूँ और मैं तुम्हें रोकने वाला भी नहीं हूँ, लेकिन मैं अपना एक पालतू कुत्ता भेजूंगा जो कि तुम्हें संभाल कर रखेगा और तुम्हारी हेल्प करेगा। और अपनी एमसी बोल लगती है आकर उसने ऐसा क्यों लिखा, कुछ ज़्यादा ही अजीब था। और यहाँ पर उसने आगे जो लिखा वो और भी ज़्यादा अजीब था। तो सेक्रेटरी बोलता है क्या लिखा आगे? तो ये बोलने लगती है और हाँ,
तुमने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया। और यहाँ पे इतनी ज़्यादा तारीफ भर भर के कर रहा था अपना एबल, इसी के लिए उसको शक हो रहा था। और एबल बोलता है कि मैं तुम पर गर्व करता हूँ मेरे बच्चे। और यहाँ पे अपनी एमजी होती है और लगती पता नहीं उसने ऐसी लाइन का यूज़ क्यों किया। और अपना सिगरेट बोलता है कि मैं उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, काश वो यहाँ पर होता। तो अपनी एमजी बोलती लेकिन तुम क्यों मिस कर रहे हो, तुम तो उससे नफरत करते होगे। तो अपना सिगरेट बोलता है एक्चुअली में अगर वो यहाँ पर होता तो तुम्हारे आसपास कोई और लड़का नहीं मंडरा था। वो बात अलग है कि एबल इसको भी नहीं मंडराने देता, लेकिन ये थोड़ा बहुत तो मंडरा ही सकता था दूसरे लड़कों के मुकाबले में। और अपनी एमसी बोले कि हाँ ये बात तो सही है, तुम अपने ही बारे में सोच रहे हो, सिगरेट के बारे में ही मतलब सिगरेट सोच रहे हैं। और अपनी एमसी बोलती खैर मेरे को लगा कि जो केस था वो क्लोज हो जाएगा, तो उसके बाद में मैं काफ़ी ज़्यादा मज़े करूँगी। और हाँ केस क्लोज हो चुका है ऑलरेडी, कुछ भी बचा है नहीं। और अपनी एमसी बोलते हैं लेकिन मेरा प्लान पूरा यहाँ पे गोबर में गया। और यहाँ पे दिखाया जाता है अपनी लिविया वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, और साथ ही साथ अपना क्लोविस, और दोनों के दोनों अपनी एमसी को घेरे बैठे होते हैं। और क्लोविस बोलता है कि मैं यहाँ पे मिस जो फियोना है उनसे कुछ बातें करना चाहता हूँ पर्सनल में। तो ये बोल लेते हो कम होन, यहाँ पे हमारी मिस फियोना है वो बहुत ज़्यादा बिजी है और घटिया लोगों से बातें नहीं करती हैं। तो अपनी एमसी बोल लेते हो रुको जरा, मुझे कुछ ना कुछ बातें करनी पड़ी क्लोविस से। वैसे भी क्लोविस यहाँ पे एक ऐसा बंदा है जो कि कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। और ऐसा यहाँ पे कहते हुए वो चली जाने लगती है। लेकिन अपनी लिविया होती है वो बोलने लगती है कि हाँ संभल कर रहना, कुछ घटिया लोग आपके ऊपर नजर गड़ा बैठे हैं और तुम समझ ही सकते हो किसकी ओर इशारा कर रही है। खैर अभी आगे जाने के बाद में अपना क्लोविस बोलता है खैर मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे उल्टी सीधी बातें नहीं करूँगा, मैं तुमसे सीधा सीधा पूछना चाहता हूँ कि मिस फियोना क्या आप सच में एक इंसान हैं। और अपनी हम बोलने लगी क्या, और यहाँ पे क्या मुझसे पूछ रहा है कि मैं एक इंसान हूँ, क्या अभी इसने यही पूछा, क्या यहाँ पे ये पूछना चाहता है कि मैं कोई इंसान हूँ या गधी हूँ या जानवर हूँ। और अपनी हम बोलने लगती रुको जरा, और मुझे इसका जवाब कैसे देना चाहिए, मुझे लगा नहीं था कि आप ऐसा सवाल पूछेंगे। तो ये मुझे लगता है अच्छा ठीक है, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ उल्टा सवाल पूछ लिया, लेकिन खैर जो चीज़ें यहाँ पे सेंस बनाती हैं उसी के बारे में बोलना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं यहाँ पे ये चीज़ें सेंस क्यों नहीं बना रही हैं। और इसी के साथ में ही अपना यहाँ पे क्लोविस बोलते हैं कि अगर आपको यहाँ पे नहीं देना तो मैं ठीक है आपका जो साइलेंस है उसे ही अपना आंसर समझ लूँगा और अब मैं चलता हूँ। और ऐसा बोलते हुए जाने लगता है, और जाने से पहले बोलता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे जो कुछ भी सवाल पूछा उसके लिए, और यहाँ पर मेरे को ऐसा सवाल नहीं पूछना चाहिए था, और मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा क्या बोलता है गिल्टी फील करता हूँ। और ऐसा बोलते चला जाता है। और एमसी बोल लिखती है क्या से क्या हो गया देखते देखते। और अपनी एमसी बोल रही होती है कि आखिर हुआ क्या यहाँ पर। फिर उसके बाद में सोचने लगती है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको पता चल गया कि मैं एक रियल फियोना नहीं हूँ। लेकिन आखिर वो कैसे ढूंढ सकता है इस बात को, ये कोई भी सेंस नहीं बनाती है। तो अपनी एमसी होती है वो बोलने लगती है भाड़ में जाने दो इन फालतू चीज़ों को, मैं सच में पक चुकी हूँ, पार्टी तो यहाँ पे तेल लेने गई तो इसीलिए क्यों ना मैं कुछ काम ही कर लेती हूँ। और ऐसा बोलते हुए वो काम की चीज़ें निकाल लेती है जिनमें कि पहला ही लेटर होता है उसका दिमाग ख़राब कर देता है, क्योंकि पहले लेटर में लिखा होता है कि यहाँ पर डेडलैंड्स वापस से अपेयर हुए हैं किसी जगह पर, और अपनी एमसी को वहाँ पर जाकर उन चीज़ों को निपटाना है, क्योंकि ये महाराज की तरफ से ऑर्डर आया है। और जो अपनी एमसी वो बोलने लगती क्या इस बार डेडलैंड, और वो यहाँ पे किसी विलेज के पास में स्पॉन हुए जिसके चक्कर में वहाँ के जो लोग हैं वो डाकने के चक्कर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। जो मॉन्स्टर हैं वो एकदम बजर्क पे आ चुके हैं, और साथ ही साथ जो नॉर्मल बीस्ट वगैरह हैं वो यहाँ पे मारे गए हैं, और आई मीन जो पेट्स वगैरह होते हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ कुछ यहाँ पे इंसान हैं वो भी यहाँ पे डेमोनिक बन चुके हैं। ऐसे ही बहुत सारी बातें। और अपनी एमसी वो लिखते हैं लेकिन मुझे क्या करना चाहिए। और यहाँ पे चीज़ें हैं वो सच में आउट ऑफ कंट्रोल जाती जा रही हैं, और यहाँ पे इससे जो बीस्ट है वो नॉर्मल लोगों को बहुत ज़्यादा हार्म करेंगे, और बहुत ज़्यादा लोग मारे भी जा चुके हैं अब तक। तो इसलिए मेरे को जल्दी करना चाहिए, और मैं एक महान नाइट होने के नाते इस एम्पायर की मदद करूँगी, और यहाँ पर उन घटिया लोगों को सजा दूंगी जिसने भी ये सब किया है। और अपने एमसी सोच रही होती है कि वैसे खैर जो हमारी सेंटेंस है हो सकता है कि वो भी आ ही जगह पर, मतलब देख रहे हो लेस्बी पना अभी तक गया नहीं है अपनी एमसी का। और तभी कोई नॉक नॉक करता है और मुझे लगता है दरवाज़ा खोलो डिलीवरी आई है। और अपनी एमसी में लगती है डिलीवरी, लेकिन मैंने तो कुछ मंगाया ही नहीं था। तो ये मुझे लगता है एक्चुअली में कुछ नहीं है, बस आपके लिए आया है बस। और अपनी एमसी में लगती है क्या मजाक कर रहा है ये, और खैर मैं क्यों मजाक कर रहा हूँ। और अपनी एमसी होती है उससे बोला जाता है कुछ ऐसा लेटर आया है जो कि आपको खुद ही देखना पड़ेगा, और एक इंसान भी आया है। और एमसी एकदम कन्फ्यूजन में होती है, और यहाँ पे तभी ये लेटर पढ़ता है, और यहाँ पे लेटर में लिखा होता है कि जो अपना एबल है वो यहाँ पे बोलता है कि एक्चुअली में तुम्हें सिगरेट से पूछ लेना चाहिए अगर तुम श्योर नहीं हो। और मेरे ख्याल से ये शायद प्यार के बारे में हो सकता है, लेकिन अपनी एमसी को समझ में ही नहीं आता कि ये क्या है और ये क्या आखिर क्या कहना चाहता है, और मुझे समझ में भी नहीं आया। एमसी बोलने लगते चलो ठीक है, वैसे जो सिगरेट है उसको बता देना कि एक अननोन गेस्ट आया है मेरे घर पे। और यहाँ पे वो जाने लगता है, और तभी अपनी एमसी बोलने लगती रुको जरा, आखिरकार कौन आया है मेरे घर पे, कौन हो सकता है वो, और मुझे इस बारे में नहीं पता, तो चलो जाके देखते हैं। और अपनी एमसी जाके देखती है, और यहाँ पे दिखाया था लंबे लंबे पैर,
और किसके ये पैर होते हैं? ये इंसान के। और अपनी एमसी में लिखती रुको जरा, ये इंसान। और यहाँ पे ये इंसान बिल्कुल चोगा पहने बैठा होता है और इसको देख के मेरे को असेसन क्रीड की याद आ गई। और यहाँ पे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ऐसा ही कुछ सीन था। और यहाँ पे वो लगता है वैसे खैर। और यहाँ पर क्या तुमने यहाँ पे कुछ ज़्यादा समय नहीं लगा दिया क्या? और अपनी एमसी को इशारा कर रहा होता है एक्चुअली में। और एमसी को लिखती क्या आखिरकार ये इंसान है कौन, और मैं इसको जानती नहीं हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी लग रहा है मेरे को। और यहाँ पे उठते हुए बोलने लगता है तुमने तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया अच्छे से समय बता दिया इसमें मतलब आने में, और मैं मेरे ख्याल से मर ही रहा था तुम्हारा इंतजार करते करते। तो अपनी एमसी लिखती हाँ ये क्या बात है, और आखिरकार आप हैं कौन? और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा और हट्टा कट्टा मोटा है। और यहाँ पे ये बोल लगता है क्या तुम सच में यहाँ पे नहीं जानती मेरे बारे में? और यहाँ पे मैं तो सोच रहा था कि तुम जानती होगी। तो अपनी एमसी लिखते हो कमॉन आप बता दीजिए ना बस। और यहाँ पे वो अपना वो जो ये बंदा होता है ये मुझे लगता है सच में तुमने मेरे बारे में नहीं सुना है क्या? तुमने यहाँ पे नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ, और किसी ने नहीं बताया कि मैं कौन हूँ? तो अपनी एमसी लिखते सोचने दो और रुको ज़रा। हाँ लेटर में लिखा था इसके बारे में, और मेरे ख्याल से तुम क्या मत हो, आई मीन यहाँ पे तुम क्या कोई पालतू कुत्ते हो अपने एवल के? और ये मुझे लगता है क्या क्या किसकी हिम्मत हुई, और उस कुत्ते एवल को मैं छोड़ूंगा नहीं, और उससे यहाँ पे बदला लेके रहूँगा मैं। ये कहने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? और सच में वो घटिया बास्टर्ड कहेंगा। और उसके बाद में वो पीछे मुड़ता है और मुझे लगता है खैर मेरा नाम, और अपनी एमसी को लिखती आकर ये है कौन? और ये मुझे लगता है कि मेरा नाम है ग्लूटेन। और अपनी एमसी को लिखती रुको जरा, ये तो ग्लूटेन है, और यहाँ पे ये एक मर्सनरी किंग है एक्चुअली में। और अपनी एमसी को लिखती क्या ग्लूटेन? और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, ये यहाँ पे क्या बोलते हैं रियल नॉवल में एक मर्सनरी किंग था जो कि अपनी प्यारी सी सेंटेंस का बॉडीगार्ड बनने के लिए आया था कुछ समय बाद। लेकिन खैर जो सेंटेंस थी उसके प्यार में गिर चुका था, और यहाँ पे उसको प्रपोज भी मार दिया था। मतलब बंदा काफ़ी ज़्यादा आगे जाके आया है। और अपनी एमसी बताती है एक्चुअली में हर एक लड़के की तरह ये भी उन लड़कों में से बन गया जो कि यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है सेंटेंस के द्वारा। और यहाँ पर सेंटेंस थी उसने इसको बड़ी यहाँ पे गंदी तरीके से रिजेक्ट मारा था। उसके बाद में यहाँ पे उसने ये सब छोड़ दिया और वो यहाँ पे कोई साइड कैरेक्टर ही बन कर रह गया। और अपनी एमसी बताती है लेकिन ये कोई रियल नॉवल नहीं है, अब मैं इस जगह पर आ चुकी हूँ तो यहाँ पे सब कुछ उल्टा सीधा कांड हो चुका है, और अब ये मेरे से पहले मिल रहा है ना कि यहाँ पे सेंटेंस से। और ये बोले लगता है वैसे कह रहा आप क्या सोचती हैं? और यहाँ पे उसको देख के बोले जा रहा होता है वैसे मैं तुमसे मिला तो हूँ मेरे ख्याल से, मैं यहाँ पे जब हेलोन में आया था तब मैं तुमने को देखा था, लेकिन मैंने बस यहाँ पे देखा ही था, मैं तुमसे बात नहीं की। और अपनी एमसी ने देखा सच में ऐसा हुआ था क्या? और यहाँ पे तब इसे रहना था गेट तोड़ के, और मुझे लगता है फियोना क्या तुम ठीक हो? और यहाँ पे फियोना बोलती है आखिर तुम्हें क्या हुआ है सिगरेट, तुम इतना पसीना पसीना क्यों हो जा रहे हो? क्या तुमने कोई हसीना देख ली जिसको देख के तुम्हारा पसीना टपक गया? तो अपने सिगरेट बोलता है नहीं नहीं। और यहाँ पे जैसे कि तुमने बोला था एक अननोन गेस्ट आया होगा इस जगह पर, और यहाँ पे इसी के लिए मैं भाग के आया। तो अपना यहाँ पे गुडेन बोलता है ओ ये तो तुम हो सिगरेट, तुम्हारे साथ में समझ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा है। तो सिगरेट बोलने लगता है ओ आखिरकार तुम क्या कर रहे हो गुडेन? और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, और अपनी हम दोनों लिखते लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को जानते कैसे हो? तो अपने गुडेन बताता है एक्चुअली मैं यहाँ पे जब हेलोन में था तब मैं तुमसे तो नहीं मिला, लेकिन मैं सिगरेट से मिला था। इसका मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं। और इसी के साथ ही अपनी एमसी से बोलने लगता है अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो बस कहो और मैं यहाँ पे तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो मैं अभी भाग जाता हूँ इस जगह से। वैसे ही मेरे को भागने का बहुत ज़्यादा शौक है। और अपनी एमसी बोलने लगता है अच्छा क्या तुम कोई क्या बोल रहा हूँ मैं अच्छा तो क्या तुम कोई रेस जीत चुके हो भागने के बाद में? तो ये मुझे लगता नहीं, आज तक जिस भी रेस में मैं जीता हूँ वो यहाँ पे मैं हार ही चुका हूँ, क्योंकि मैं उल्टी दिशा में भागता हूँ हर बार। और अपना सिर मुझे लगता है उसको छोड़ो खैर, और यहाँ पे इसकी बातों के मारो। और यहाँ पे अपनी हमसे मुझे लगता है वैसे खैर मेरे को इसकी ज़रूरत है, डेडलैंड्स में, और अपने नॉर्मल सैनिक हैं उनको नहीं ले जा सकती हूँ डेडलैंड्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पर अगर वो गए तो आकर मैनर की प्रोटेक्शन कौन करेगा, और इसीलिए मेरे को ये चाहिए। तो अपनी यहाँ पे सिर मुझे लगता है तुम आखिर कहाँ जा रही हो डेडलैंड्स के अंदर, तो मामला क्या है ये? और अपनी एमसी बोलने लगते मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी मेरे ख्याल से। और सिगरेट उसको घूरना स्टार्ट कर देता है, और कुछ ज़्यादा ही घूरे जा रहा होता है, घूरे ही जा रहा होता है। और अपनी एमसी बोलने लगती है मुझे उस समय लगा नहीं था कि आखिर यहाँ पे होने क्या वाला है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें ऐसी हो गई कि ये सिगरेट है वो यहाँ पे हमको लीड कर रहा है। और यहाँ पे दिखाया था सिगरेट वो सबसे आगे होता है अपने घोड़े के साथ में, और बोलता है टब्बक टब्बक चल मेरे घोड़े तुक तुक तुक। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है ये क्या नॉनसेंस है, और यहाँ पे ये बोलने वाला एक्सप्लेनर इसका दिमाग खराब हो चुका है। खैर यहाँ पे सच में मेरा दिमाग खराब हो चुका है, क्योंकि मैं इसको 2 बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहली बार में हवा के चक्कर में बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई थी। खैर अपनी एमसी से बोलता है कि आखिर तुम यहाँ पे सामने क्यों नहीं चल रही हो, मतलब आगे आगे क्यों नहीं चल रही हो? तो अपनी एमसी को लिखते हैं अपने मन में ही कि एक्चुअली में ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सेंटेंस के साथ में रहना चाहती है, लेकिन यहाँ पे उसको बोलने लगते हैं वो बस मैं ऐसे ही नहीं चल रही हूँ। और यहाँ पे ये बोलने लगता है अच्छा ठीक है खैर उस बारे में मैं क्या ही बोल सकता हूँ अब। और ये दोनों आगे चलने लगते हैं, और अपनी एमसी बोलने लगती है अब वैसे मैं तो एक बात पूछने भूल ही गई,
आपने बोला था कि जो एबल है उसने आपको फोर्स किया था, तो मेरे ख्याल से उसने कोई टैक्टिक यूज़ किया होगा। तो उसने कैसा टैक्टिक यूज़ किया था आपको यहाँ पे लाने के लिए? और ये मुझे लगता है एक्चुअली मैंने किसी नोबल इंसान को मार डाला था बस, और यहाँ पे उस नोबल इंसान की जो मौत थी उसकी खबर को एबल ने छुपाया था। मतलब देख रहे हो बंदा कुछ ज़्यादा ही कांड करके बैठा है और अपनी एमसी वो लिखते अच्छा ठीक है खैर, लेकिन आपने मारा क्यों था? तो ये बोलता है कि एक्चुअली मैं बहुत ही ज़्यादा घटिया इंसान था, उसने किसी के साथ में बहुत ज़्यादा गलत किए थे, वो एक नंबर का गे था। और उसके बाद में वो इतना ज़्यादा गुस्सा आया कि मैंने उसको वहीं पे यहाँ पर निपटा डाला, और इसी के चक्कर में एबल ने मेरे को बचा लिया उस जगह पर। और अपनी एमसी को लिखते अच्छा तो यहाँ पे ऐसा हुआ था क्या? तो ये मुझे लगता है आपका ज़्यादा कुछ फ़र्क क्यों नहीं पड़ा? तो एमसी बोलने लगती वेल मैं क्या ही बताऊँ, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये बोलने लगता अच्छा, इसीलिए मेरे ख्याल से जो सेकंड है वो आपके ऊपर मोहित है। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या मतलब है? और अभी दिखाया था ये लोग पहुँच चुके होते हैं आर्डेल नाम की किसी जगह पर, और जिनका मिड स्टॉप है, मतलब यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद में आगे जाएंगे किसी और जगह पर फाइट करने के लिए। और ये बोलने लगता है हो आपका यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्वागत है इस जगह पर, और आपसे मिलकर अच्छा लगा। और यहाँ पे काउंटेस की कुछ बेटियाँ भी होती हैं जो भी अभी ग्रीट करती हैं, और उसके बाद में अपना सिग्नल बोलने लगता है अच्छा, और अपनी आम से बोलने लगती है ठीक है आपसे मिलकर अच्छा लगा और धन्यवाद हमें इस जगह पर रोकने के लिए। और अपनी आम से उन लड़कियों के बारे में सोची जा रही थी कि क्या क्या ही मस्त लड़कियां हैं, दोनों मेरी एज की हैं, मतलब देख रहे हो लेस भी है वो अपनी एमसी, और इसीलिए वो बस लड़कियों के बारे में सोची जा रही है। और अपना यहाँ पे बोलने लगता है महाराज कि चलो ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ कमरे वगैरह, और आइए अपना कमरा देखिए। और अभी दिखाया था सिग्नल के कमरे के अंदर, जहाँ पर ही वो अकेला बैठा था और अकेला तन्हाई में अपनी एमसी को याद कर रहा था कि वो, और सच्ची में वो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत, और उसी के साथ में कुछ उल्टे सीधे चीज़ें सोचने लगता है उसके बारे में, और उसको याद आता है कि वो क्या कर रहा है। और वो सच में अपने सिग्नल बोलता है मैं सच में पक चुका हूँ और अब मेरे से रहा नहीं जाता है, ये इंतजार की घड़ी बस ख़त्म करो। और यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे जाके उससे किस मांगनी चाहिए। और यहाँ पे यह सोच ही रहा होता है गेट खोल के, लेकिन तभी कोई और आ जाती है और शायद इसको किस तो मिल जाएगी, लेकिन कहीं और सही। और ये बोल लगती है ओ हेलो माय लॉर्ड, और क्या आप यहाँ पे मज़ा करना चाहेंगे आज रात को? और ये बोलने लगता है क्या मतलब है, और क्या तुम यहाँ पे आर्डेल की बेटी नहीं हो, आप यहाँ पे क्या कर रही हैं वैसे? और ये बोलने लगते हो वेल एक्चुअली में, और अपने सिगरेट को वो गले लगा देती है। और बोलने लगती है मैंने सोचा क्यों ना आप आज रात यहाँ पे एंजॉय करें, और इसलिए मैं इस जगह पर आ गई। और अपना ये बोलने लगता है क्या मतलब है तुम्हारा, और यहाँ पे अगर तुम्हें आर्डेल ने भेजा है तो तुम यहाँ पे जा सकती हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये मुझे लगता है एक्चुअली मैं और यहाँ पे एक्चुअली मैं अपनी ही यहाँ पे मर्ज़ी से आई हूँ, और ये मेरी ही मर्ज़ी है आपके साथ में आज रोज़ आई मीन समझ जाओ मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और अपना सिगरेट मुझे लगता है अच्छा ऐसी बात है क्या, और मैं वैसे खैर यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहता कुछ भी, मेरा कोई मूड वगैरह नहीं है। तो ये मुझे लगता है मेरे ख्याल से मैं काफ़ी ज़्यादा हिट करती हूँ इस बात को अपने आप से कहने के लिए कि क्या आप आज यहाँ पे एंजॉय करना चाहेंगे, और मेरे ख्याल से आपको ऐसा मौका बार बार नहीं मिलने वाला है। और अपने सिगरेट से बोलती है कि आज तक मुझे किसी ने भी रिजेक्ट नहीं किया है, तो क्या आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? और सिगरेट बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं समझ गया, ये जली हुई सिगरेट मेरे किसी काम की नहीं है। और अपना सिगरेट सोच रहा होता है कि यहाँ पे जो अदर यहाँ पे सोचा जाए अगर अपनी एमसी के द्वारा आई मीन एमसी के अलावा किसी और के बारे में सोचा जाए तो वो बिल्कुल नॉनसेंस है मेरे लिए, मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और काश ये कोई असैसन होती तो मैं अभी इसके 2 टुकड़े कर डालता और जो सारी चीज़ें हैं निपट जाती। लेकिन मैं यहाँ पे कंट्रोल करके बैठा हूँ क्योंकि एमसी ने बोला है यहाँ पे नोबल लेडीज से अच्छे तरीके से बात करो, और ये इसलिए बोला है क्योंकि अपने सिगरेट ने जो अपनी लीविया थी उसको यहाँ पे अपनी एमसी की अकाउंटेंस बोल दिया था, तो इसी के चक्कर में एमसी गुस्सा हो गई और उससे ये बात बोल डाली। खैर अपना यहाँ पे सिगरेट बोलता है कि अच्छा खैर ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन आप क्या जा सकती हैं यहाँ से? और ये बोलने लगती नहीं मुझे अभी नहीं जाना, अभी तो स्टार्ट करना बाकी है। तो सिगरेट बोलता है ठीक है अगर आपको नहीं जाना तो मैं ही चलता हूँ, और ऐसा बोलते उसको बंद करके चला जाता है वहाँ से, और ये पीछे चिल्ला के रह जाती है। लेकिन सिगरेट तो वहाँ से निकल जाता है, और यहाँ पे अपनी एमसी का रिएक्शन दिखाया जाता है जो भी बोलती क्या ऐसा किया उसने, तो क्या आई मीन उसने तुम्हारा पैंट खोला उसके बाद में, और यहाँ पे ओह माय गॉड बहुत सारी चीज़ें कर ली उसने। तो सिगरेट बोलता है कम ऑन बस भी करो, और अपनी एमसी उसके ऊपर हंसे जा रही होती है। और अपना सिगरेट बोलता है मुझे पता ही था तुम ऐसा ही कुछ गंदी गंदी बातें करोगी, और तुम सच में। और अपनी एमसी होती है वो लगती है कम ऑन क्या तुम गुस्सा हो क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर हंस रही हूँ, और यहाँ पे मेरे को भी इंक्लूड करो, मैं भी हंसना चाहता हूँ इसके ऊपर। और अपनी एमसी वो लगते हैं वैसे कह रहे हैं ऐसा लगता है काफ़ी ज़्यादा मक्खियाँ इस शहद के ऊपर यहाँ पे मंडरा रही हैं। और अपना सिगरेट बोलता है कम ऑन तुम मेरे को टीज कर रही हो अब। और अपनी एमसी बोल लगती है हाँ क्योंकि यहाँ पे तुम हो ही। और तभी उसको यहाँ पे इसकी आने लगती है, और अपनी एमसी बोल लगती है ये कहाँ से आ गई, और यहाँ पे मेरे ख्याल से मुझे पनिशमेंट मिल रही भगवान के द्वारा क्योंकि मैंने आज यहाँ पे तुम्हारे ऊपर हंसा है। और अपना सिगरेट बोलता है वो कम ऑन, और यहाँ पे मैं भी तुम यहाँ पे ऐसे ही देखना चाहता था, और उसको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। लेकिन तभी वो कुछ यहाँ पे ड्रिंक वगैरह ऑफर करता है और बोलता है कि चलो ये लो, और यहाँ पे तुम्हारी हिचकियाँ हैं उनको दूर करो।
हो। और एमसी वो पीती है लेकिन तभी उसको हिचकी आ जाती है वापस से, और एमसी बोलने लगती है मेरे ख्याल से मुझे किसी शौक की ज़रूरत है, और अगर तुम मुझे कुछ हैरान एकदम अचंभा करने वाली चीज़ दिखाओगे तो मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाऊँगी और जो हिचकियाँ वो चली जाएंगी। तो सिगरेट बोलता है अच्छा और कैसा रहेगा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ इस बारे में। तो अपनी एमसी बोलने लगती है हाँ हाँ कुछ भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस थोड़ा अचंभा करो जिससे ही मैं ठीक हो जाऊँ। और सिगरेट में लगता है ठीक है फिर, और ऐसा बोलते हुए अपनी एमसी को पकड़ लेता है और उसके बाद में उसके होंठों को टच करे जा रहा होता है, और यहाँ पे अपनी एमसी उसको देखे जा रही होती है इस प्रकार से। सिगरेट बोलते हैं क्या ये ठीक है। तो एमसी वो लिखती है एक्चुअली में अगर सोचा जाए तो, और यहाँ पे जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है वो ऐसा करना आई मीन किस करना वगैरह ये काफ़ी नॉर्मल चीज़ें हैं। और ये सिगरेट बस इसी का इंतजार कर रहा था, सीधा अपनी एमसी को किच कर लेता है आई मीन किस कर लेता है इस जगह पर, और यहाँ पे बिल्कुल मौका नहीं छोड़ता, मतलब देख रहे हो मौके का फ़ायदा उठाना कोई इसी कहता है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली लेकिन मेरी सांस, और यहाँ पे अपना एमसी सॉरी सिगरेट वो बिल्कुल किस कर ही जा रहा था, एमसी को छोड़ ही नहीं रहा था, छोड़ ही नहीं रहा था। और एमसी बोलती है कि मेरी सांस फूल रही है, अब मेरे को छोड़ दो, लेकिन सिगरेट बिल्कुल छोड़ता नहीं है, और एमसी सांस नहीं ले पा रही होती है उस जगह पर। और यहाँ पे खैर सिगरेट उसके बाद में उसको छोड़ देता है, और यहाँ पे एमसी की हिचकी अभी चली आती है क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा बड़ा शौक मिल चुका है उसको, अब और क्या ही चाहिए। और सिगरेट बोलता है वैसे मैं माफ़ी चाहता हूँ इस बारे में। और अपनी एमसी बोलने लगती है अभी क्या हुआ आखिरकार, क्या वो किस थी। और यहाँ पे अपना सिगरेट बोलता है ये अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल नहीं करता तो शायद ज़्यादा कांड हो जाता। तो एमसी वो लिखती है कमॉन यहाँ पे हटो यहाँ से मेरे ऊपर से, और अपना सिगरेट बोल लगता है हाँ हाँ और ये बात, और ऐसा बोलते वो यहाँ पर अपनी एमसी को यहाँ पे काटने लगता है, मतलब उसको कुछ ज़्यादा ही मजा करना है। और अपनी एमसी बोल लगती है सिगरेट दूर हटो मेरे से, और अपना सिगरेट बोल लगता है ठीक है अब तुम्हारी हिचकियाँ हैं वो दूर हो ही चुकी हैं तो अब मैं भी दूर हो जाता हूँ। और ऐसा बोलते हुए वो जाने लगता है वहाँ से, और अपनी एमसी बोल लगती है हाँ आखिरकार हुआ क्या अभी। और यहाँ पे अपने होठों पर हाथ रखते हुए लिखते हैं वो किस, और यहाँ पे उसको याद आ रहा था। और अपनी एमसी वो लिखती है मैं सोच रही हूँ आगे क्या होता है किसके बारे में, मतलब सोच लो अपने एमसी क्या सोच रही है इस जगह पर। और अभी दिखाया जाता है घंघोर बारिश हो रही होती है, और पता नहीं यहाँ पे सिगरेट वापस अपने कमरे में गया है, तो यहाँ पे कमरे में के अंदर तो वही है, तो यहाँ पे अपना सिगरेट क्या करेगा कमरे के अंदर, खैर वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी दिखाया जाता है अपनी सेंटेंस की और सेंटेंस एक लेटर पढ़ रही होती है जिसके अंदर लिखा होता है कि तुम्हें यहाँ पे टी पार्टी के अंदर बुलाया गया है। और सेंटेंस बोलती क्या, और टी पार्टी, और मैं सोच रही हूँ कि काश इस जगह पर मैं यहाँ पे उस फियोना से मिलूँ, और फियोना हेलोन मैं काफ़ी ज़्यादा समय से चाहती थी उससे मिलना। और ऐसा बोलती काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, और इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म हो जाता है। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट है, तब तक के लिए धन्यवाद।